अपने जीवन में अलग अलग जगह पर हम अपने आप को बहुत बटा हुआ पाएंगे। एक तरीके के असमंजस में, द्वंद्व में, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में कोई ना कोई हमारी ही ज़िंदगी का हिस्सा एक दूसरे हिस्से से कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। एक तरफ हम कुछ और चाहते हैं और दूसरी तरफ दूसरा हिस्सा हमसे कुछ और चाहता है। एक और हम अपने आप को एक तरीके का व्यवहार करते हुए पाते हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा व्यवहार बिल्कुल अलग है। हम पाएंगे कि कुछ जगहों पर हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी जगहों पर हमारी भाषा बदल जाती है। ये हम शायद जान के भी करते हों या कहीं ना कहीं अनजाने में ही हम, क्योंकि अब इतने इसमें इस बटे हुए व्यवहार में ढल चुके हैं कि कहीं ना कहीं हम अनजाने में भी पाएंगे अपने आप को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके का व्यवहार करते हुए। तो ये जो एक अलग अलग तरीके का व्यक्तित्व है जगह के हिसाब से, ये दिखाता है एक बिखरापन, एक बटी हुई जिंदगी का लक्षण कि हम अंदर से जितने हमारे अलग अलग तरीके के व्यवहार हैं, आचरण हैं, उतने ही हम अंदर से बटे भी हुए हैं, बिखरे भी हुए हैं। हमारा जीवन बहुत अलग अलग टुकड़ों का एक समूह है, जहाँ एक टुकड़े में हम एक तरीके से रहते हैं और दूसरे टुकड़े में हम दूसरे तरीके से रहते हैं। और हम पाएंगे कहीं ना कहीं एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े, ज़िंदगी का एक हिस्सा ज़िंदगी के दूसरे हिस्से से भिड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर हम ज़िंदगी में अपनी एक पहचान, एक पहलू को साकार करना चाहते हैं तो हम पाते हैं कि कोई दूसरी पहचान और दूसरा पहलू उसके आड़े आ रहा है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं पाऊँगा कि कहीं ना कहीं एक पुरुष, एक बेटे होने की पहचान मेरे स्टूडेंट होने की पहचान के आड़े आ रही है। हमारी एक पहचान दूसरी पहचान से ही भिड़ती है, टक्कर खाती है और कहीं ना कहीं दोनों ही अपने आप में अधूरी रहती हैं। हम कहीं शायद पूरी तरीके से किसी पहचान के हो ही नहीं पाते। हम अलग अलग अवसरों पर अलग अलग पहचान धारण कर लेते हैं और हमारे पास ऐसी 100 पहचानें हैं, क्योंकि हम अंदर से बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, बहुत सारे टुकड़ों का एक समूह है। तो उन्हीं टुकड़ों के हिसाब से हमारे पास पहचाने हैं। जितने हम अंदर से खंडित हैं, विभाजित हैं, उतनी ही हम पाएंगे कि हमारे पास अलग अलग तरीके की पहचानें हैं और कभी भी कोई एक चीज़ नहीं है जो हमारी हर पहचान में साझी हो। अक्सर किसी ना किसी तरीके का द्वंद्व हमें इन दो खंडों में अपने ही जीवन के मिलता रहेगा और फिर
इसका नतीजा ये होता है कि हम अपने आप को पाते हैं एक निरंतर खिंचाव की स्थिति में, जहां हम दो सिरों से खींचते रहते हैं। एक पहचान हमें उसकी ओर खींचती है, दूसरी पहचान हमें दूसरी ओर खींचती है। और ये ठीक ठीक हमारे मन में साफ होना कि कौन सी पहचान ज़रूरी है और कौन सी पहचान नहीं, इसका हमारे पास शायद कोई मापदंड नहीं है। अगर है भी तो बहुत ही उथले मापदंड। जैसे हम कहीं ना कहीं एक पहचान को दूसरी पहचान के ऊपर इसीलिए रखेंगे क्योंकि उस दूसरी पहचान को जिसको हमने चुना है उसमें किसी तरीके का फ़ायदा हमें दिख रहा है। भले ही कोई असली फ़ायदा उसमें हो चाहे ना हो, मगर हमारी दृष्टि से उसमें फ़ायदा है, इसीलिए हम उस पहचान को चुनते हैं। जैसे हम पाएंगे कहीं ना कहीं हमें अगर एक पुरुष की पहचान स्थिति के हिसाब से धारण करने में एक सहूलियत है और उसमें फ़ायदा है, तो हम पाएंगे कि हम एक पुरुष की पहचान को धारण कर लिया है हमने। और अगर हमें किसी स्थिति में एक बेटे की पहचान को धारण करना है, एक बेटी की पहचान को धारण करना है, तो हम पाएंगे क्योंकि हमें किसी तरीके का फ़ायदा दिख रहा है तो हम एक अच्छे बेटे या एक अच्छी बेटी बन के रह जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हमें अपना किसी स्तर का फ़ायदा दिखता है, हम उसी तरह से अपनी पहचान भी धारण कर लेते हैं। क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसा है जो इन अलग अलग 100 टुकड़ों को एक धागे में पिरो सकता है, एकजुट कर सकता है? या हमारा जीवन जैसा है, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ, बिखरा हुआ, क्या यही जीवन कहलाता है? या हम बोल दे कि हाँ यही तो ज़िंदगी है। कहीं तुम्हें एक तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, तो कहीं तुम्हें अपनी सारी पहचानें साइड में रखनी होती हैं और फिर उस एक पहचान से वफ़ा करनी होती है जिस समय उसकी ज़रूरत है। क्या ऐसा है? क्या इस बिखरे हुए समूह को जिसको हम जीवन मानते हैं, क्या यही ज़िंदगी का तथ्य है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें एक बहुत ही भीतरी और गहरे तौर पर मिला सके, जोड़ सके, जो इन सारी बिखरे हुए टुकड़ों का जोड़ बने? क्या ये जो खंडित जीवन है, जो बहुत सारे खंडों में बटा हुआ है, विभाजित है, क्या यही है जीवन की असलियत? हम पाते हैं हम अपने काम की जगह पर, कार्यस्थल पर एक तरीके का व्यवहार करते हैं और एक तरीके से रहते हैं, और हम पाते हैं कि हम घर पे अलग ही तरीके से रहते हैं। हम अपने ही ख्यालों में कुछ और हैं और हमारी ज़िंदगी का जो यथार्थ है, जो तथ्य है, वो कुछ और है। हमारे पास बाहरी संसार में दुनिया को दिखाने के लिए एक चेहरा है और अकेले में हमारे पास कोई दूसरा चेहरा। क्या ज़रूरी है ज़िंदगी की हर हिस्से में अलग अलग नकाब पहनना, अलग अलग मुखौटे धारण करना? क्या ज़िंदगी का नाम बस यही है कि जहाँ जाएं उस जगह के हिसाब से, उस स्थिति के हिसाब से उस तरीके का मुखौटा धारण कर लें, और हमें अच्छे से पता है कहाँ कौन सा नकाब पहनना है?
कहीं हम एक तरीके के हो जाएं, दूसरी जगह दूसरे तरीके के हो जाएं। और क्या हमारी असलियत यही है जिसको हम अपनी असलियत मानते हैं? क्या वो ये बहुत सारे मुखौटों के अलावा कुछ और है भी? जो ये तरह तरह के नकाब हम पहनते उतारते हैं, क्या इनके परे हमारी कोई असली पहचान है भी? और अगर नहीं है तो क्या खोजी जा सकती है? क्या उस तक पहुंचा जा सकता है? क्योंकि अगर हमने अपनी वो पहली प्रथम पहचान नहीं ढूंढी, उस तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं करा, तो हमारे पास जो जीवन है वो बस एक खिंचाव की कहानी है, एक लगातार अलग अलग सिरों से खिंचने की प्रक्रिया। हमारे पास जीवन के नाम पर बस और बस यही खिंचाव का संघर्ष है और शायद कुछ भी नहीं। अपना हमारा कोई रूप नहीं है। जैसी स्थितियां हैं, जैसा वातावरण है, हम उसके हिसाब से वैसे हो जाते हैं। हमारे पास वो नहीं है जो भले ही कैसी भी स्थितियां हों, कैसा ही वातावरण हो, किसी भी तरीके के लोग हों, हम आंतरिक तौर पर वही रहते हैं जो मौलिक है, जो हमारा अपना है। स्थितियां बदलती रहेंगी, वातावरण बदलता रहेगा, बट जो वो हमारा है वो कहीं नहीं बदलता, वो कभी नहीं बदलता। वो वैसा अपने आप में खरा, सच और बिना स्थिति और वातावरण के दाग धब्बों से अछूता रहता है। क्या ऐसा कुछ जिसको अलग अलग तरीके के प्रभावों ने ना छुआ हो, क्या ऐसा कुछ हम अपने जीवन में नहीं ला सकते? या क्या इसकी तरफ हम जीवन में बढ़ नहीं सकते? कुछ ऐसा जो हमारे अंदर के जो बिखरे हुए 100 टुकड़े हैं उनको बांधता हो, उनको एकत्व देता हो। कुछ ऐसा जो ये जो 100 पहचाने हैं हमारे अंदर, उन सबको उनकी अपनी अपनी उच्चतम स्थिति संभावना तक पहुंचाता हो। फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस समय में पुरुष हूं, कोई स्टूडेंट हूं, कोई पिता हूं, कहीं भाई हूं, कुछ भी हूं। अगर मेरे पास वो है जिसने मुझे अंदर से बांध रखा है, अगर वो मेरे पास वो है जीवन में जहां मैं बिखरा नहीं हुआ, तो इन सारी पहचानों को अपनी अपनी सही जगह मिलेगी। ये अपने आप में पूरी होंगी, क्योंकि खुद में अंदर से मैं बिखरा हुआ, खंडित होकर इन पहचानों के प्रति भी किसी तरीके की वफा नहीं रख सकता। मैं इन पहचानों को भी साकार तभी कर पाऊंगा जब मैं अंदर से एक हूंगा, अंदर से मैं बटा हुआ नहीं हूंगा, बिखरा हुआ नहीं हूंगा। जो हमारी पहचान का यथार्थ है, फिर उसके मूल में, उस पहचान के मूल में जो अभी तथ्य है हमारी पहचान का,
वो है ही, बना ही अलग अलग प्रभावों से है। हम पहले घर में थे तो घर में हमारे पास एक तरीके के प्रभाव हुए, फिर हमने घर से आगे बढ़े, कुछ रिश्तेदार हमें दिखे तो हमारे पास उनके अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े, फिर हम बाहर निकले, हम अपने ही उम्र के साथियों से मिले, उनसे हमें एक तरीके के प्रभाव मिले, फिर हमने शिक्षा ली और उस शिक्षा के चलते हमारे ऊपर किसी अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े। अपने कार्यस्थल पर गए, हम उच्च शिक्षा ली हमने, हमारे पास उसके अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े। जो हमने मनोरंजन के तौर पर ग्रहण करा, हमारे पास उसके अलग अलग तरीके के प्रभाव पड़े। और इन प्रभावों के चलते जिसको हमने अपना रोल मॉडल बनाया, हमारे पास उसके भी प्रभाव पड़े। तो ये अलग अलग प्रभावों से मिलकर बनी हुई पहचान अगर बटी नहीं हुई होगी, अगर बिखरी हुई नहीं होगी तो क्या होगी? और फिर जैसे जैसे हमारे ये बिखरे हुए अनुभव हमारी स्मृति में आते गए, तो उनसे जो हमारा अतीत बनता गया, उस अतीत से भी हम कहीं ना कहीं इस पहचान में कुछ जोड़ते गए। तो ये जो हमारी पहचान का अभी तथ्य है, जैसी अभी हम देख रहे हैं खुद को, जो हम हैं, जो हमारी पहचान आकर हमारे सामने खड़ी है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, उसमें हम कहीं भी नहीं हैं। ये है ही 100 अलग अलग प्रभावों का एक समूह, एक पैदाइश, जो अपने ही अनुभवों से, अतीत से, घर से, शिक्षा से मिलकर बन गई है। यही एक फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी ही फिर हमारी ज़िंदगी का तथ्य है, फैक्ट है। और क्योंकि फिर हम अंदर से इतने फ्रैगमेंटेड हैं, हम फिर अपने आप को पाते हैं हर जगह पे अलग अलग तरीके का आचरण और व्यवहार करते हुए। और कहीं ना कहीं हम शायद एक बिंदु पे आकर बेबस भी हैं, क्योंकि हमें आता ही यही है। हम इस चीज़ में अब ऐसे ट्रेंड हो चुके हैं कि अलग अलग जगह पर उस जगह के अनुसार ही व्यवहार करना हमें साधारण लगता है, सामान्य लगता है। हमें इसके अलावा पता ही नहीं कि कैसे किसी भी स्थिति में एक सहज रूप से होना, एक सरलता बनाए रखना क्या होता है। हमारे पास है ही बस जटिलता, और यही जटिलता फिर हम पाते हैं इन स्थितियों में जहां हम अलग अलग तरीके के मुखौटे पहनते हैं। क्योंकि सरल होना क्या होता है वो तो हमें वही बताएगा जो अपने आप में कुछ हो, जो 100 अलग अलग चीज़ों से मिलकर बना है। ये तो परिभाषा ही जटिल होने की है। सरल वही है जो बिखरा नहीं हुआ है, जो एक है, जो बटा नहीं हुआ है। और ये सरलता, ये एकत्व, ये अनडिवाइडेड, अविभाजित तत्व फिर हमारी जीवन में उतरे कैसे? हम इस तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो जो इन 100 बिखरे हुए टुकड़ों को हमारे जीवन में समेट सकता है और एकजुट कर सकता है,
उस तक हम कैसे जाएं? पहले तो क्या हम वाकई में अपने आप को विभाजित देखते हैं? क्या हम इस बात से पूरी तरह परिचित हैं कि कैसे हम अलग अलग तरीके के मुखौटे पहनते हैं स्थितियों के अनुसार, वातावरण के अनुसार? हमें खुद का खंडित स्वभाव, खुद का ही जो बटा हुआ व्यक्तित्व है, उसको देखना होगा कि कैसे हम एक जगह पर एकदम ही झुक जाते हैं और कैसे कुछ स्थितियों में हम एकदम ही फूल जाते हैं। तो ये फूलते हम क्यों हैं, झुकते हम क्यों हैं? कहाँ हम सहज हो जाते हैं और कहाँ हम अनकंफर्टेबल, असहज रहते हैं? कहाँ हम ऑकवर्ड हो जाते हैं? कहाँ हम नकली हो जाते हैं? और किसको हम बोलते हैं कि ये है जो मैं हूँ, जो असली है? और क्या वो वाकई में जिसको मैं अपने अंदर असली मानता हूँ, जिसको मैं मानता हूँ, क्या उसमें कुछ असलियत है भी, या वो भी फिर अलग अलग टुकड़ों का बस एक झुंड ही है जिससे मैं आइडेंटिफाई करने लग गया हूँ? और मेरी वो आइडेंटिफिकेशन ही मुझे ये विश्वास दिलाती है कि ये मैं हूँ। क्या मुझे इस एकत्व की कोई प्रासंगिकता सच में दिखती है कि हाँ, जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो शायद परिस्थितियों से, पर्यावरण से अछूता हो, जो पल पल बदलता ना हो, नकली ना होता हो, जो स्थितियों के अनुसार ही जहां अपना फायदा देखा वहां का ना हो जाता हो? क्या मुझे ऐसे एकत्व की अपने जीवन में ज़रूरत लगती भी है, या मैं अपने ही इस खंडित, बटे हुए, बिखरे जीवन से संतुष्ट हूँ? और अगर मैं हूँ संतुष्ट तो फिर ठीक है। तो हमें इसके अंदर जाना ही क्यों कि क्या है जो जीवन को एकत्व देता है, कि क्या है जो जीवन को बांधता है, एकजुट करता है? अगर हम अपने ही इस खंडित, बिखरे हुए जीवन से संतुष्ट हैं तो शायद बात यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, हमें दिखता है कि कैसे ये बटी हुई ज़िंदगी, ये हर जगह पर अलग अलग तरीके से रहना, ये मन में कुछ और होना और मुंह पे कुछ और होना, ये एक दिशा से खिंचाव और दूसरी जगह से एक दूसरा खिंचाव, ये कैसे मुझे अंदर से ही तोड़ रहा है। जैसे ये खंडित जीवन मुझे अंदर से कहीं ना कहीं फाड़ता हो। और अगर मुझे सच में दिख रहा है कि मेरी एक पहचान हमेशा दूसरे पहचान से भिड़ती ही है, उससे कॉन्फ्लिक्ट में ही रहती है, मैं एक जगह से दूसरी जगह पर खिंचता ही हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं ये संभव है कि मैं इस एकजुट करने वाली
चीज़ की ओर बढ़ूं, मैं उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाऊं जो मुझे कहीं ना कहीं बांधे, और इस निरंतर खिंचाव और फटते हुए जीवन से छुटकारा दे। अगर मुझे दिखता है कि मेरे जीवन में इतना नकलीपन है, एक तरीके का बनावटीपन है, और व्यक्तित्व के नाम पर बस मेरे पास 100 मुखौटे हैं, तभी फिर मैं इस एकजुट होने वाली चीज़ को अपने जीवन में आमंत्रण दे सकता हूँ। अगर मैं अपने ही नकलीपन से एकदम संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, तो फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर मुझे इस खंडित जीवन से, इस बिखरे हुए जीवन से कुछ आगे और चाहिए, तो मुझे पल पल जहाँ जहाँ मैं बँटता हूँ, जहाँ जहाँ मैं बिखरा हुआ हूँ, मुझे उसकी जड़ में जाना होगा। मुझे ये देखना होगा कि क्या है जो मुझे एक नकली ज़िंदगी जीने पर मजबूर करता है, कि क्या है जो मुझे एक बनावटी व्यवहार, आचरण को धारण करने पर विवश करता है। मैं क्यों हूँ इतना एक तरीके से मजबूर कि मैं मन में कुछ और रहूं और मुंह पर कुछ और? क्यों मैं सरल नहीं हो सकता अपने अंदर? तो सरल होने के लिए मुझे देखना होगा कि मेरी जटिलता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ मेरी गांठें लगी हुई हैं। जब तक मैं इन गांठों को नहीं खोलूँगा, तब तक कुछ भी सरल शायद मेरे जीवन में आ ही नहीं पाएगा। रहेगी तो बस ये इन 100 बिखरे हुए टुकड़ों की जटिलता। तो कहीं ना कहीं सरल होना, एकजुट होना, अपने जीवन में कुछ मौलिक लाने के लिए हमें अपने जीवन के नकलीपन से, जटिलता से, बिखरेपन से परिचित होना होगा, और ये काम फिर पल पल होगा। हर घड़ी हमें देखते रहना होगा, ध्यान देना होगा अपनी ही उन आदतों पे, उन ढर्रों पे जो हमें विवश कर रही है एक तरीके का व्यवहार करने से। मैं देखता हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ एक है, बट मेरी रुचि कहीं और ही है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा कि मेरी जो मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ मानी हैं, वो मेरी जिम्मेदारियाँ मुझे किसने सौंप दी हैं। और अगर मेरी रुचि है किसी चीज़ में, और ये गहरी रुचि है, सतही नहीं, और अगर इसमें कुछ गहराव है, तो यही रुचि फिर, इस रुचि को उसकी ऊंचाई देना ही मेरी जिम्मेदारी क्यों नहीं है। ये हुई फिर मेरी एक मौलिक जिम्मेदारी जो मैंने अपने वातावरण से ले ली है। वो तो उधार की जिम्मेदारियां हैं, वो सब एक उधार का व्यवहार है मेरा। जो मेरा व्यक्तित्व बना है वो सब मैंने यहाँ वहाँ से उठाया है, उसमें कुछ भी मेरा अपना नहीं है। तो मैं वो जो मेरा खुद का है उस तक तभी जाऊंगा जब मैं ध्यान दूंगा अपनी ही उधार ली गई चीज़ों पे, कि ये कब हुआ मेरे जीवन में
कि मैं इतने कर्जे में आ गया बाहरी चीज़ों के, और फिर इस कर्जे को उतारना ही मुझे आंतरिक रूप से जोड़ेगा, मेरी उस पहचान तक मुझे ले जा पाएगा जहाँ जो मेरी बाहरी पहचानें हैं अलग अलग तरीके की, उन सब पहचानों को फिर अपनी एक ऊंची संभावना मिलेगी, एक ऊंचा स्थान मिलेगा। क्योंकि जब उस एकत्व की खुशबू मेरे जीवन में फैलेगी तो वो हर नकलीपन, बनावटीपन, बिखरे हुए टुकड़ों को हटाएगी। अपने ही इस टूटे हुए जीवन पर ध्यान फिर कहीं मेरे जीवन में किसी तरीके की एकत्व की नींव रख सकता है।